हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई बार कुछ महिलाओं के साथ एक ये प्रॉब्लम रहती है कि जब महिलाएं अपना थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान यानी कि आखिरी 3 महीनों के दौरान अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो कई बार उस अल्ट्रासाउंड में आता है कि उनकी जो नाल है, जो प्लेसेंटा है, वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है। तो डॉक्टर ऐसे में उनको सिजेरियन के थ्रू डिलीवरी कराने की सलाह देते हैं। ऐसे में कई महिलाएं ये पूछती हैं कि क्या इस कंडीशन में बिना सिजेरियन के डिलीवरी नहीं हो सकती है, क्या हमें सिजेरियन के थ्रू ही डिलीवरी करानी ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि प्लेसेंटा का बच्चेदानी के निचले हिस्से में होना। नॉर्मली जो प्लेसेंटा या नाल होती है वो बच्चेदानी के ऊपर वाले हिस्से में अटैच होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ये बच्चेदानी के ऊपर वाले हिस्से में नहीं होके नीचे वाले हिस्से में होती है। और नीचे वाले हिस्से में भी ये कई तरह से हो सकती है। ये कई बार बच्चेदानी के बिल्कुल मुंह के ऊपर होती है, कई बार उसके आसपास होती है, या कई बार उसके मुंह से काफ़ी दूर होती है लेकिन नीचे होती है। अब ऐसे में अगर ये प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह को कवर किए हुए नहीं रहती है, उससे दूरी पे है, तो ऐसे में फिर भी नॉर्मल डिलीवरी का आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसने बच्चेदानी के मुंह को यानी कि सर्विक्स को बिल्कुल कवर किए हुए है या फिर आधा अधूरा इसको कवर किया हुआ है, तो ऐसे में डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको मना करते हैं। क्योंकि देखिए, जब डिलीवरी होती है उस टाइम बच्चेदानी का जब मुंह खुलना शुरू होता है तो उसकी वजह से जो प्लेसेंटा उसके ऊपर चिपकी हुई है वो अपनी जगह से उखड़ने लगती है। और आप सभी को पता है कि बच्चे को ऑक्सीजन या जो ब्लड मिलता है अंदर ज़िंदा रहने के लिए वो इस प्लेसेंटा से ही मिलता है। और अगर ये प्लेसेंटा बच्चे की डिलीवरी से पहले अपनी जगह से हटने लगे तो ऐसे में माँ और बच्चे के बीच का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि इस प्लेसेंटा से जो ऑक्सीजन, जो ब्लड बच्चे को मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ जाती है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है तो उसके ऊपर जो प्लेसेंटा चिपकी हुई होती है वो भी अपनी जगह से निकलने लगती है। एक तरह से वो वहाँ से जगह छोड़ देती है, उससे अलग हो जाती है। और अगर ये प्लेसेंटा बिल्कुल उससे अलग हो जाए तो ऐसे में बच्चे को एकदम से ऑक्सीजन या ब्लड मिलना बंद हो जाता है और ऐसे में बच्चे की जान भी जा सकती है। और साथ ही साथ महिला को इतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है कि उसको कई बार कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इससे भी महिला की खुद की जान को भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो इन दोनों ही खतरों को देखते हुए डॉक्टर आपको ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी एडवाइस करते हैं। क्योंकि अगर बच्चेदानी के मुंह के ऊपर नाल है तो ये टाइम से पहले उखड़ जाती है और इससे हैवी ब्लीडिंग होती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा रहता है। इसलिए अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आई है कि आपकी प्रेगनेंसी के लास्ट महीनों के दौरान आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और वो अल्ट्रासाउंड में आपके जो नाल है वो बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है या इसको आधा अधूरा कवर किए हुए है, और अगर ऐसे में डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन कराने की सलाह दी है तो आपको उस चीज़ को मानना है अपने होने वाले बच्चे की जान को देखते हुए। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है माँ और बच्चे दोनों के लिए। और अगर आप सिजेरियन से ऑपरेशन करवाते हैं तो ऐसे में किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है और आराम से आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो अगर आपको डॉक्टर ने सिजेरियन करने के लिए कहा है तो इस चीज़ को आपको मानना है, क्योंकि ये सबसे सेफ ऑप्शन है आपकी डिलीवरी के लिए। क्योंकि ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कराना आपके और आपके होने वाले बच्चे की जान के लिए खतरा हो सकता है। अदरवाइज अगर आपका जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी के मुंह से दूर है, इतना दूर है कि जब सर्विक्स पूरी खुल जाती है 10 सेंटीमीटर तब तक भी वो प्लेसेंटा को अफेक्ट नहीं करती है, तो ऐसे में डॉक्टर खुद आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडवाइस कर देते हैं। लेकिन अगर ये बिल्कुल उसे कवर किए हुए रहती है या आधा अधूरा कवर किए हुए रहती है तो ऐसे में सिजेरियन के थ्रू ही डिलीवरी कराई जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।